ये सब हमारा एमसी सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है कि वो स्टेम में जा रहा था। मैंने सोचा कि वो सिर्फ सोरियोंग को डराना और उसे परेशान करना चाहते थे, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि वो आगे आकर उसकी मदद करना चाहते थे, क्यों? तो वाइस कैप्टन बोलता है कि ये मेरी गलती है सर, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये दोनों कितने इनकॉम्पिटेंट थे। अगर आप मुझे ये कार्य करने दे तो वो बोलता है कि रिलैक्स रहो, मुझे नहीं लगता अब हमारे पास सोरियोंग को हमारे साथ शामिल होने के लिए मनाने का कोई मौका है। ये शर्म की बात है कि वो ऐसी राय नहीं इकाई में अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रही है, फिर भी मुझे लगता है कि हमें सबूतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो वाइस कैप्टन कहता है कि कैप्टन क्या हमें सच में इसकी जरूरत है? अभी कैप्टन गुस्सा आ जाता है। तो वाइस कैप्टन कहता है कि ठीक है सर, और वो वहाँ से चला जाता है। कैप्टन कह रहा होता है कि अकाब पोस एक अजनबी है ना, मुझे इस पर्सन से मिलना होगा। तभी हमारा एमसी अपने बॉडी में आ जाता है। हमारा एमसी कहता है कि समय फिर से हमेशा की तरह तेजी बढ़ती रहती है, सोरियोंग के प्रति मेरी पसंद 10% से बढ़ गई है। फिर हमारा एमसी अपने कमरे के पास आ जाता है और कहता है कि ये मेरे कमरे का दरवाजा है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? दरवाजा थोड़ा सा खुला है। तभी हमारा एमसी अंदर आता है तो कोई वहाँ होता है और हमारा एमसी कहता है कि तुम कौन हो और मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो कैप्टन होता है। वो बोलता है कि मेरा नाम बिगून है, मैं डेड बैंडेड कंपनी का कैप्टन हूँ। क्या आप गेस लगा सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ? डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है उसने अपनी पहचान बता दी, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मेरे बारे में पहले से ही कुछ हद तक जानता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि वेल, दो बातें दिमाग में आती है। तो वो बोलता है कि और वो क्या हो सकते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि सबसे पहले लोग मेरे मास्क से बहुत प्रभावित हैं, अदरवाइज आप यहाँ नहीं होते। और दूसरी बात, इसका मतलब ये है कि आप स्पष्ट रूप से मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या ये सही है? आप बहुत मजाकिया हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं ये बात अक्सर सुनता हूँ। और वो बोलता है कि एक्चुअली मैं यहाँ हूँ, इसका रीजन क्या ये सच है कि मेरे कुछ पसंदीदा कंपनी कमांडर हाल ही में मारे गए हैं? तो मैं घटना की जांच कर रहा था और ये पता चला कि आपका एक अधिनष्ट इसमें शामिल था। मुझे ये भी पता चला कि आपके अधिनष्ट से संबंध रखने वाले किसी पर्सन ने लड़ाई में इंटरफेयर किया था, इसलिए मैं ये देखने आया था कि क्या आपको कुछ पता है कि क्या हुआ था? हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि वो मेरा टेस्ट ले रहा है, वो पहले से ही जानता है कि यहाँ क्या हुआ था। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या ये पर्सन मास्क पहने हुआ था? तो वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ। तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि वो सोचता है कि वो कुछ जानता है जो मैं नहीं जानता, इसलिए वो अभी भी अपना पूरा हाथ नहीं दिखाएगा। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि आप इस बारे में जानते हैं या नहीं, और अपने मन में कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करूंगा। वो जानकारी अपने पास ही रखना चाहता है। और हमारा हमसे उससे कहता है कि लेकिन कुछ लोग न केवल डेड स्पिरिट कंपनी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सिल्वर स्पिरिट यूनिट को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने मन में कहता है कि लेकिन अंत में यही बात उसे परेशान कर देगी। बेगुन को शायद यकीन हो गया है कि मैं ही नकाबपोशी आदमी हूँ, इसलिए वो यहाँ है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं है। हम दोनों सिल्वर स्पिरिट यूनिट से संबंधित है। तो वो बंदा बोलता है कि तुम किसे रेफरिंग कर रहे हो? और हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि हमारी यूनिट में हमेशा बाहरी दुश्मन रहे हैं, इसलिए मुझे बस उसके संदेह की आग को और भड़काना होगा। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि तुम्हें कौन लगता है? और अपने मन में कहता है कि मैं सच में इसका आंसर नहीं जानता, लेकिन शायद वो कुछ ऐसा जानता है जो मैं नहीं जानता। वो लंबे समय से सिल्वर स्पिरिट यूनिट में है, चलो सोचो और मुझे अपना हाथ दिखाओ। तो कैप्टन बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आप ग्रेट इंपीरियल के लॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो हमारा हमसी अपने मन में कहता है कि क्या? तो वो बंदा बोलता है कि लेकिन मुझे अभी भी कोई कार्रवाई करने का कोई रीजन नजर नहीं आता। तो हमारा हमसी अपने मन में कहता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है, मुझे और ज्यादा जानकारी चाहिए। तो हमारा हमसी उससे कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, शायद मुझे कुछ पता हो जिसे वो सीक्रेट रखना चाहता है। बिगुन कहता है कि जरा सोचो, आप खुद एक मिस्टीरियस पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जिसका ग्रेट इंपीरियल से कोई संबंध नहीं है। सिल्वर स्पिरिट यूनिट की डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन नियुक्त किया गया है। फैक्ट को मेंशन नहीं करना कि आपके मार्शल आर्ट स्किल मुझे बताए गए से कहीं ज्यादा महान है। हमारी कंपनी कमांडर सभी अत्यंत सक्षम वॉरियर हैं, आपके लिए उनमें से दो को इतनी आसानी से हराना इम्पॉसिबल है आपके लेवल पर। तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि ये आदमी मूर्ख नहीं है, वो अच्छी तरह जानता है कि मुझे कैसे अपमानित करना है, इस तरह की मैं उससे बहस भी नहीं कर सकता। तो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं डेड बैंडेड कंपनी के कमांडरों से ज्यादा पावरफुल का प्रोबेबली मतलब होगा ये एक्सेप्ट करना कि मैंने उन्हें मार डाला। मैं ग्यू सामा के लिए काम करता था, तो मुझे अनगिनत बार इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा। ये आदमी मुझे नहीं पा सकता। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि ये सही है, मैं ग्रेट इंपीरियल पवेलियन में काम करता था, लेकिन मैं किसी विशेष कंपनी से संबंध नहीं था। और आप सही कह रहे हैं कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि आपके दो कमांडरों को आसानी से हरा सकूं। लेकिन अब जब हम इस विषय पर आ गए हैं, ये बहुत ही दायनीय बात है कि आपके दो लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो एक भी जासूस को नहीं हरा सके जिसने उन्हें अचानक पकड़ा था। मैंने यह भी सुना है कि वो सोरियोंग पर इसलिए हमला कर रहे थे क्योंकि वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे।
क्या डेड बैंडिट कंपनी हमेशा से इतनी अनप्रोफेशनल रही है? तो वो बंदा बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा, और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उसे मुझे डराने नहीं दूंगा, और दूसरी तरफ वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अकेले लड़ने की शक्ति के संदर्भ में अगर मैं अपनी क्षमताओं का अच्छा यूज करूं तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो सकता हूं, लेकिन अगर हम में से कोई सीरियसली घायल हो जाए या मर जाए, जिस पर्सन ने लड़ाई शुरू की है वही जिम्मेदार होगा। इसलिए अगर हम लड़ते भी हैं तो मैं उसे शुरू करने वाला नहीं हो सकता। और हमारा हमसे उससे कहता है कि ये देखकर कि तुम कितने परेशान हो रहे हो, मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं था। तो वो बंदा गुस्से में कहता है कि तुम छोटे एरोगेंट बच्चे। और हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि हमारी लड़ने की क्षमता भले ही एक जैसी हो, लेकिन उसके पास मुझ जैसे पर्सन की तुलना में कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसने बहुत कम समय में ही अपनी सिचुएशन सुधार ली है। कई मायनों में ये बेहतर होगा कि इस विषय पर लड़ाई करने की बजाय बातचीत की जाए। और हमारा हमसे उससे कहता है कि वो कहते हैं कि एक खराब कुआं पूरे गांव का पानी खराब कर देती है। मुझे आश्चर्य है कि शायद तुम और तुम्हारे सबऑर्डिनेट दोनों सेम है। और मन में कहता है लेकिन इन बदमाशों ने सोरियों के साथ खिलवाड़ करके हद पार कर दी। तभी वो अपना स्वord निकाल लेता है, गुस्से में कहता है कि तुम छोटे बच्चे। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपका अपोनेंट फ्यूरी से एक्टिवेट हो गया है, उसकी फाइटिंग पावर 12% से बढ़ गई है। तो हमारा एमसी कहता है कि उसने चारा खा लिया है। सिस्टम पे लिख के आता है कि कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन एनालाइज नंबर ऑफ मार्शल आर्ट एनालाइज। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमारा एमसी अपने फॉर्म में आ जाता है और हमारा एमसी पे वो अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसको डॉज कर लेता है। और हमारा एमसी ब्लेजिंग ड्रैगन फ्लैश का यूज करके उसकी तरफ करके अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर से हमारा एमसी उस पे अटैक करता है और एक जोरदार बाहर से ब्लास्ट दिखाई देता है और वो बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि उसके पैर पे कड़ भी लग जाती है। और वो बंदा कहता है कि ये कैसे हो सकता है? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं उससे लड़ने से बच सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे उकसाया, पार्टली क्योंकि सोरियों के साथ जो कुछ हुआ उसके कारण, लेकिन मैं क्यूरियस भी था। मैं देखना चाहता था कि अब मैं कितना पावरफुल हूँ। तो बेगून गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे एमसी पे अटैक करता है अपने शॉट से, लेकिन हमारा एमसी अपने शॉट से रोक देता है। और वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो पीछे हट जाता है और हमारे एमसी के चारों तरफ घूमने लगता है और हमारे एमसी पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी इसको डॉज कर लेता है अपने अटैक से। और अपने मन में कह रहा होता है कि इसकी स्टेप्स इरेगुलर है लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट है और उस शॉट की ऑरा को रोकना बहुत डिफिकल्ट है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि वार्निंग, बिगोन ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? फाइट बैक करेंगे या डिफेंस करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि बकवास, उसने मुझे अचंभित कर दिया। और हमारा एमसी भागने का ऑप्शन चुन लेता है, लेकिन फिर से वो अटैक कर देता है। हमारा एमसी उसको डॉज करता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा तेज था और वो बार बार अटैक करता है। हमारा एमसी बार बार उसको डॉज करता है, लेकिन हमारा एमसी को एक बार हिट लग जाता है, जिससे हमारे एमसी के शोल्डर से और उसके पेट से खून निकलने लगते हैं। और हमारे एमसी का हेल्थ 7,10,000 से 3,10,000 गिर जाती है, अब 3,80,000 बची हुई होती है। हमारे एमसी से वो कहता है कि मैंने सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद तुम एक सख्त आदमी हो गए हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अब प्लान बदलने का समय आ गया है। हमारा एमसी सोसनसी स्कूल की हार्डिंग और फ्रोजन आर्मर को कंबाइन करके एक अटैक बना लेता है। तो वो बंदा कहता है ऐसा लगता है कि तुम फाइनली इसे सीरियसली लेने लगे हो, इस मामले में मैं भी इसे सीरियसली लूंगा। और अपनी वो भी पावर को रिलीज करता है और कहता है आप तुम सच क्यों नहीं बताते? असली रीजन क्या है कि तुमने मुझे इस तरह उकसाया? तो हमारा एमसी कहता है कि हर कोई डेड स्पिरिट कंपनी को नीची नजर से देखता है, तो मैं बस तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। तो बंदा कहता है कि तो क्या इसका रीजन ये है कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट खुद को इंफीरियर महसूस करते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम जो चाहे सोच सकते हो। और उस पर अटैक करते हुए हमारा एमसी कहता है कि अगर तुमने फिर कभी मेरी ग्रुप में किसी के साथ गड़बड़ की, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी बिगुन जम करके पीछे हट जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रयास करते देखना चाहता हूँ। ये देख के हमारा एमसी कहता है क्या ये वही चाल है जो कुछ मोमेंट पहले चल रही थी? और इधर उधर घूम रहा होता है हमारे एमसी की तरफ। तभी हमारा एमसी अपना स्वॉर्ड जमीन पर रखता है और कहता है कि इस बार ये डिफरेंट होगा, और एक आइस का अटैक निकलता है जिससे वहाँ दिख जाता है वो। और हमारा एमसी कहता है कि अब वो मुझे मिल गया है, और हमारा एमसी एक आइस का अटैक कर देता है उस पे, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक ब्लास्ट हो जाता है और हमारा एमसी भी पीछे हटता है वो। और सिस्टम पे लिख के आता है बुल्स आई, बिगुन ने आपको काफी नुकसान पहुंचाया है। और सिस्टम पे लिख के आता है अपॉर्चुनिटी, आपको बिगुन की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और दूसरा नोटिफिकेशन आता है वार्निंग, बिगुन ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में एक अटैक करते हैं, जैसे एक जोरदार धमाका होता है जिसमें एमसी का हेल्थ और बिगुन का हेल्थ दोनों डाउन हो जाता है। और फिर वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। हमारे एमसी का हेल्थ 1,80,000 बची हुई होती है और इंटरनल एनर्जी सिर्फ 70,000। और कह रहा होता है अपने मन में मैंने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई, लेकिन उसके पास कहीं ज्यादा हेल्थ और क्यूआई है।
है और हमें बेगून का हेल्थ और इंटरनल एनर्जी दिखाया जाता है। उसका हेल्थ 18 लाख होता है, इंटरनल एनर्जी 34,80,000 होता है। और अपने मन में कह रहा था हमारा एमसी, मैंने सोचा था कि जिंदा रहने के लिए लड़ने की पावर सबसे इम्पोर्टेंट कारक है, इसलिए मैंने अपनी सारी क्षमताएं अपनी लड़ने की शक्ति बढ़ाने में लगा दी और परिणाम स्वरूप मैंने अपने हेल्थ और इंटरनल एनर्जी की उपेक्षा की, इसलिए मैं अब इस सिचुएशन में हूँ। बिगुन कहता है तुम बहुत खुश नहीं दिख रहे हो, तो कुछ गड़बड़ है क्या? तो मैं हमसे मन में कहता है कि मैं ये लड़ाई निश्चित रूप से जीत सकता था, लेकिन अब मैं अपने खराब हेल्थ और इंटरनल एनर्जी के कारण नुकसान में हूँ। तभी वो बंदा हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी भी उसके अटैक को डॉज करता है अपने, और अपने मन में कहता है अब मैं केवल एक ही काम कर सकता हूँ, विंड गॉड। ये अत्यंत पावरफुल है और इसके लिए किसी इंटरनल एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। अब ये एकमात्र टेक्निक है जो मेरे लिए सिचुएशन बदल सकती है। प्रॉब्लम ये है कि इसके सफल होने की संभावना नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके सफल होने की 50% पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे इसका यूज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाने की जरूरत है। और वो बंदा हमारे एमसी पे अटैक कर रहा होता है, हमारा एमसी उसके अटैक को बार बार रोक रहा होता है और कहता है हमारा एमसी मुझे गैम्बलिंग खेलना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी अपना सर उठा फेंक देता है उसके चेहरे पे, लेकिन वो डॉज कर लेता है। और हमारा एमसी कहता है कि विंड गॉड और इतना कह के उसको पंच माना जाता है, लेकिन वो पंच को डॉज कर लेता है। तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और हमारे एमसी पे एक घातक अटैक कर देता है, जिससे हमारा एमसी वहीं गिर जाता है और कहता है ये हाउ डिसअपॉइंटिंग, तुम अपनी तलवार ऐसे क्यों फेंक रहे हो, तुम डेथ स्पिरिट कंपनी के कैप्टन हो, तुम्हारी कंपनी के मेंबर तुमको इस तरह देखकर शर्मिंदा होंगे, फिर भी अगर तुम में शर्म की भावना थी तो तुम मास्क नहीं पहनते। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतने दयनीय पर्सन से लड़ने में अपना समय बर्बाद किया। और हमारा हमसे अपने मन में कह रहा होता कि एक्चुअली में इस आदमी को हराने का एक निश्चित तरीका है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे मारने से पहले मेरा जीवन कई मायनों में कठिन हो जाएगा। अभी हमारा एमसी खड़ा हो जाता है और वो बंदा कहता है कि क्या तुम और ज्यादा के लिए वापस आ रहे हो? तुम्हारे जैसा शौकिया आदमी मेरे साथ क्या कर सकता है? अब हम देखते हैं कि हमारा एमसी कहता है कि अब मैं केवल अच्छे की आशा कर सकता हूँ। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कॉम्बैट स्टाइल एआई अब शुरू करेगा फाइट। बिगुन कहता है कि अगर तुम सरेंडर करने से इनकार करते हो तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। गोनमा के प्रति सम्मान के कारण मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा एक वेपन लेना होगा। तभी हमारा एमसी उसके पास आता है और उसके बॉडी से लाइटिंग चमक रही होती है और एक जोरदार विंड गॉड की पावर रिलीज होती है, जिससे वो चपेट में आ जाता है और वहीं वो नॉकआउट हो जाता है। ये देख के हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है। एआई कहता है ये कैसी निराशा है, और सिस्टम पे लिख के आता है कि एआई को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, और वो बंदा वहीं नॉकआउट पड़ा हुआ होता है। और हमारा एमसी उसके पास बैठता है और कहता है क्या तुम जाग रहे हो? तो वो बंदा कहता है क्या तुमने मुझे धोखा दे दिया? तो हमारा एमसी कहता है ये ऐसा ही प्रतीत होता है। तो वो बंदा बोलता है ये अंतिम टेक्निक जो तुमने यूज की थी, क्या ये और एलिमेंट टेक्निक में से एक नहीं थी? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि हाँ कुछ इसी तरह से है। तो वो बंदा बोलता है हंसते हुए तो तुम अपनी असली योग्यताएं छुपा रहे थे। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं लकी था, और अपने मन में कहता है कि ये काम एआई ने किया, मैंने नहीं। तो बिगुन कहता है क्या तुम मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि जो चाहो सोचो, है इस बारे में इतना ही काफी है, मैं ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के बारे में और ज्यादा सुनना चाहता हूँ। तो बिगुन कहता है क्या तुम पहले से नहीं जानते, हमारे कुछ लोग जो उस पर निगरानी रख रहे थे हाल ही में मरे पाए गए। तो हमारा एमसी कहता है क्या वो मारे गए? क्या ग्योसामा के साथ वॉर शुरू हो चुका है? बिगुन कहता है जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन लॉर्ड गोनमा ने मुझे रोक दिया, ये देखते हुए कि लॉर्ड गोनमा हमारे नुकसान के बावजूद इसमें शामिल होने से बचना चाहते थे। इसके पीछे कोई बहुत अच्छा रीजन अवश्य होगा, लेकिन मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूँ कि वो क्या हो सकता है। तो हमारा एमसी कहता है ये बहुत सीरियस बात है, इसका प्रोबेबली मुझसे कुछ रिलेशन है, क्योंकि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने लॉर्ड गोनमा को ग्योसामा की कमजोरी के बारे में बताया था। लेकिन आखिर सिल्वर स्पीड यूनिट इसमें क्यों शामिल होगा? तभी वो कहता है कि आई विल बी ऑनेस्ट, मैं जानना चाहता था कि तुम किस प्रकार के पर्सन हो, और अगर मैं ये निर्णय लिया कि तुम बेकार हो तो मैं आपकी कंपनी के मेंबर्स को अपने साथ कर लूंगा। इसलिए मैंने कंपनी कमांडर सोरियों को उकसाया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरे लोग इतना अपमानजनक व्यवहार करेंगे। मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या वो सच में माफी मांग रहा है, या फिर वो मुझे ये स्वीकार करने पर मजबूर करना चाहता है क्या मैं ही वो नकाबपोश पर्सन था जिसने अपने यूनिट के लोगों को मारा था? मैं इस आदमी को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि वेल गलती मेरी भी थी। तो वो बंदा कहता है कि तुम इसे नकार भी सकते थे। तो हमारा एमसी कहता है कि बेगुन हमारे दुश्मन हमारे चारों तरफ है, और हमारा एमसी अपना मास्क उतार देता है। बेगुन कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं अपना चेहरा क्यों
क्यों दिखा रहा हूँ? मैंने कभी भी इसे छिपाने का इरादा नहीं किया। मुझे बस कुछ समय के लिए अपनी पहचान सीक्रेट रखनी थी। मैंने सबसे पहले मास्क इसलिए पहना था ताकि सोरियोंग मुझे पहचान न सके, और प्रोबेबली इसका उद्देश्य ग्यूसामा के साथ वॉर की तैयार करना था। ये आदमी कम से कम उसका मुखबिर तो नहीं लगता। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है बिगुन की रुचि बढ़ गई है 50% से। तो हमारा एमसी कहता है क्या ये एक अच्छी बात है? ये थोड़ा अजीब बात है। इसमें पसंद की जगह रुचि लिखा है, लेकिन एक सहयोगी का होना नुकसानदायक नहीं है। तो हमारा एमसी भी वहीं लेट जाता है और कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।